गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कार्बोनेट्स कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर हमने खत्म कर दिया था, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बता दिया था। सेकेंड लेक्चर में आपको हमने बताया था कि नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा, आईयूपीएसी स्टार्ट होगा, हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर में। तो सेकेंड लेक्चर में जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बन एंड इट्स क्या कंपाउंड। आपके चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से हर साल अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर दैट मींस नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करें, हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल जो होता है वो क्या होता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन। सबसे पहला रूल क्या बताया था हमने कि लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन सेलेक्ट करना। यस और नो, यस और नो, ये शुरू से बता रहे हैं आपको। तो जैसे मान के चलिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, या ये कार्बन है। अब गणेश जी का कितना हाथ होता है, 4। गणेश जी का कितना हाथ, 4। अब 4 हाथ होता है तो ये टोटल का टोटल अगर इसको लिखेंगे तो एक है इधर 3, 1 2 है 2, 1 2 3 है 1, 1 2 है 2, 1 और 3 4 और यहाँ 3। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा हमारा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मेन चेन। यस और नो। एंड ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रांच चेन। एक लॉन्गेस्ट चेन और एक क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। तो सबसे पहला रूल क्या हो गया, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन। सबसे पहला तो आपको सेलेक्ट करना है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसमें सेलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, ब्रांच चेन कौन होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन सी 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 सी, यहां सी सी सी। इसका नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में हम दे देंगे जो पढ़ा रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन सेलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन किसका है, मेन चेन किसका है, ठीक है, ब्रांच चेन किसका है, ये सेलेक्ट करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे लंबा चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलिए। और ये दोनों क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। ये आ जाएगा ब्रांच चेन और ये कौन सा आ जाएगा, मेन चेन। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन आ जाएगा, बोलिए। और ये दोनों क्या आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा। तो सबसे पहला नोमेनक्लेचर का रूल होता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच हो जाएगा। इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलिए। और ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड रूल बोलता है, रूल फर्स्ट तो हमने समझ लिया, रूल सेकेंड बोलता है कि आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन, आफ्टर लिख भी लीजिएगा अगर लिखना होगा तो, आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन वी हैव स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम दोज कार्बन एटम वेयर ब्रांच चेन आर नियरेस्ट। मतलब हम लोग जब नोमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ब्रांच चेन नजदीक होगा। जैसे आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा, CH3 है, CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है। एक बात नोट करके आप लोग जान लीजिए कि एल्केन से जब भी एक हाइड्रोजन निकालते हैं उस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्केन से जब भी एक हाइड्रोजन निकलता है तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्काइल ग्रुप। तो जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्काइल का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+1। n के जगह पे 1 पुट कीजिए तो CH4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे n के जगह 1 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, CH3। CH4 से एक हाइड्रोजन निकाले, क्या बना, CH3। क्या बना, CH3। अगर इसका नेमिंग हमको लिखने के लिए बोलेगा तो ये मिथ और क्या आ जाएगा, n।
एक कार्बन को मिथ बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, और इसका नेमिंग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, मिथ और आई। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि C2H5 है, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इथाइल। बोलिए, 3 कार्बन का आएगा एल्काइल ग्रुप, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 5 कार्बन का पेंटाइल, 6 कार्बन का हेक्साइल, 7 कार्बन का हेप्टाइल, 8 कार्बन का ऑक्टाइल। यस और नो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल के अनुसार सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन, यस और नो? आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन, वी हैव स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम दोस कार्बन एटम वेयर ब्रांच चेन आर नियरेस्ट। तो नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इधर से करने पे कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे। बोलिए, ये ब्रांच ग्रुप ब्रांच चेन कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे, और इधर से करने पे हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 3 पे। नजदीक कौन है, 2 या 3? कौन नजदीक है, 2। अगर हमारा 2 नजदीक है तो क्या लिख सकते हैं इसका यूपी निशान, 2। 2 पे क्या आ रहा है, ये एक कार्बन का है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। 2 पे क्या आ रहा है, मिथ, और ब्रांच ग्रुप है मतलब क्या है, एल्काइल है, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। और टोटल कार्बन कितना है, 4। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे बाबू बताइए, एन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर, क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप आईयूपीएसी इसका लिखिए, ठीक है। ये है, चलिए इस दोनों क्वेश्चन का हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है हमारा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन और मेन चेन क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन एंड मेन चेन, वी हैव स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम दोस कार्बन एटम वेयर ब्रांच चेन आर नियरेस्ट। तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 और क्या 5। कितने पे एल्काइल आ रहा है, 2 पे। क्या आ रहा है, मिथाइल। बोलिए, टोटल कितना कार्बन है, 5। 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड तो क्या बोल देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। ये इसका कौन सा नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। क्लियर है? नीचे वाले को बनाते हैं। देखिए ये अलग क्वेश्चन आ गया। रूल थर्ड में ये लिखना होगा आपको कि इफ लिखना होगा, इफ सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, इफ सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट देन 2 4। अगर दो दो सेम आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, डाई। अगर 3 सेम आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, ट्राई। अगर 4 सेम आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, टेट्रा। अगर 5 सेम आ जाएगा क्या लगाएंगे, पेंटा। ये याद करना होगा, ठीक है। तो यहां देखिए 1 2 3 4, दो दो एल्काइल ग्रुप सेम आ गया, आ गया क्या? तो क्या इसका यूपीएससी नेम लिख देंगे सर? सबसे पहले 2 पे आ रहा है और किस पे आ रहा है, 3 पे। 2 और 3 दोनों सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो क्या लिखेंगे, डाई, अपने मन से 2 3 डाई। और ये एक कार्बन का क्या लिख देंगे इसको, मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। और टोटल 4 कार्बन को क्या लिख देंगे, ब्यूट एन, ब्यूट एन। तो ये आपका बन गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब कोई बच्चा पूछेगा सर एल्काइल ग्रुप पर अलग अलग आ जाए तब कैसे लिखेंगे, रूल 4, ठीक है। तो उसको भी मैं बता रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए, CH3 है, CH है, यहाँ CH3 है, फिर यहाँ CH है, और यहाँ पे मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं CH है, C2H5 है, CH2 है और CH3 है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको? यहाँ क्या है आपका, C2H5 है। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखिए, इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। कैसे लिखिएगा देखिए। सबसे पहला रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन एंड मेन चेन। आफ्टर सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन एंड मेन चेन,
ये ब्रांच चेन हो गया, ब्रांच ग्रुप, और ये क्या हो गया हमारा मेन चेन। यस और नो। नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से आ रहा है 2 पे और किस पे 4 पे, याद रखिए। और इधर से चलने पे 1 2 3 4 5 6, इधर से कितने पे आ रहा है 3 पे और 5 पे। तो एक रूल याद रखना है, जिस रूल को कहते हैं लोएस्ट समेशन रूल। लोएस्ट समेशन रूल। जैसे इधर से भी 2 पे आ जाता और इधर से भी 2 पे आ जाता, तब हम LSR लगाते हैं, लोएस्ट समेशन रूल। इसके अकॉर्डिंग देखो 4 और 2 4 और 2 कितना हो जाता टोटल 6, और इधर 5 3 कितना हो जाता है 8। नजदीक कौन है 6 या 8? 6। अब इधर से चलेंगे हम, नंबरिंग इधर से IUPAC के नेम करेंगे। दूसरा रूल इसमें आएगा कि इफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट on same compound, same organic compound, then nomenclature will be based on alphabetical order। अगर एक ही कंपाउंड में आपका इथाइल भी आ जाए, मिथाइल भी आ जाए, और तब आपको नोमेनक्लेचर करना हो, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ नोमेनक्लेचर करेंगे। कैसे सर? ये 2 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल आ रहा है, बोलिए। और यहां 3 पे 4 पे आपका क्या आ रहा है, बोलिए, इथाइल आ रहा है। यस नो? तो पहले एम की पहले ई, पहले ई, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 4 पे इथाइल, 4 पे, 2 पे मिथाइल। पहले 4 पे इथाइल लिखे अल्फाबेटिकल के कारण, फिर 2 पे मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है 6। 6 को क्या बोलेंगे हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड तो क्या लिख देंगे एन। ठीक है, हेक्स एन। ठीक है, गेट लगा दो, हेक्स एन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबका? अब इसके बाद हम चलते, ये जितने भी हमने बताया ये सब एल्केन का बताया। अब हम समझते हैं एल्कीन और एल्काइन के बारे में। यहां तक सभी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे कुछ हम होमवर्क आपको दे देते हैं बनाने के लिए। जैसे मान के चलिए कि हमको लिखना है इस तरीके से CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इसका IUPAC नेम लिखना है। कैसे लिख सकते हैं इसका IUPAC नेम? ये हमारा मेन चेन हो जाएगा, यस और नो? ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रांच। नोमेनक्लेचर करते हैं 2 पे एक मिथाइल, फिर 2 पे 2 2 क्या लिख देंगे डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन 3 है, 3 को क्या बोलते हैं प्रोपेन। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई कोई, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम। टीचर आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, या बड़े लेवल का बुक में पढ़िएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो घबराना नहीं है, जितना डॉट है उतना कार्बन आप बैठा दो पहले, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, आपको गणेश जी का 4 हाथ पता है, एक हाथ है 3 बैठा दो, यहाँ 2 बैठा दो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 3। नंबरिंग करो, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5। 3 पे क्या आ रहा है मिथाइल, और 5 कार्बन को क्या बोल दोगे पेंट एन। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। 3 पे मिथाइल पेंटेन। अब देखिए, अब आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपके घर से बनाने के लिए। जैसे कि मान के चलिए CH3 है, यहाँ CH है, CH3 है, फिर CH2 है, CH2 है, CH3 है, बन जाएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन सभी लोग। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, CH3 है, CH है, C2H5 है, CH2। जितना रूल्स बताए अभी इस क्लास में उतना ही से आएगा आपको क्वेश्चन।
इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को बना के आना है घर से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं इनको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो जो हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं या जो जो बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब मान के चलिए हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन में कैसे नोमेनक्लेचर होता है, सेम जैसे एल्केन में होता था, बस ANE के जगह क्या लगा देना है, ENE। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3, तो इसमें तो ब्रांच है ही नहीं, तो ब्रांच नहीं है तो नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे कर सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा हमारा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा तो 1 2 3 और क्या 4, क्या हो जाएगा ब्यूट। इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का ब्यूट। डबल बॉन्ड के पहले इसको गंगा नदी मानना, जहां डबल और ट्रिपल देखना क्या मानना, गंगा नदी, तो ब्यूट। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पे क्या लिख देंगे, इन, ब्यूट 2 इन। सेकेंड क्वेश्चन, CH3 है, CH है, यहाँ CH3 है, फिर CH है डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो आप ये सोचोगे कि सर इधर से चलने पे ये जो ब्रांच है ये 3 पे आ जाएगा, इधर से चलने पे कितने पे आएगा, 3 पे, 1 2 3 4, और इधर से चलने पे कितने पे आएगा, 2 पे, तो सर नजदीक 2 है, 2 से नोमेनक्लेचर कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप और एल्कीन ग्रुप में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, एल्कीन को देना है, मतलब आपका ब्रांचिंग इधर से नंबरिंग होगा, इधर से होगा तो 1 2 3 4, 3 पे क्या आ जाएगा बोलिए, मिथाइल, 3 पे टोटल कार्बन 4 है, 4 को क्या बोल देंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड के पहले क्या लिख देंगे, 1 पे इन, तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो जहां भी डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या लगा देना है आपको, ENE। क्लियर है सबका। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे CH3 है, CH है डबल बॉन्ड, CH है, फिर CH है, CH है, CH3 है, फिर CH है डबल बॉन्ड है, फिर CH2, ठीक है। अब इसको सबसे पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, कितना आसान है। नोमेनक्लेचर में सबसे मेन चेन ये होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रांच। नंबरिंग 1 2, इधर 2 पे डबल बॉन्ड, इधर 1 2 1 पे डबल बॉन्ड, किधर से नंबरिंग करें, इधर से, क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। 3 पे क्या आ गया हमारा मिथाइल, 3 पे टोटल कार्बन कितना है 6, 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं हेक्स। उसके बाद गंगा नदी पार करने के पहले क्या आ रहा है 1, और इधर गंगा नदी पार करने के पहले क्या आ रहा है 4, 2 2 आ रहा है तो डाई ENE। और समझिएगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी एक कंपाउंड पे 2 2 डबल बॉन्ड आए तो अपने मन से यहाँ पे क्या लगा देना है A, तो क्या नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सा 1 4 डाइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी पे एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, बनाना है इसको, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल, CH डबल, CH, फिर CH C2H5 और CH3 बनाना है, इसको बना लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और अपना बना लीजिएगा। नेक्स्ट दिखाते हैं। एल्कीन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, एल्काइन से क्वेश्चन आता है। तो एल्काइन से कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान के चलिए CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब इसका नेमिंग करना है, इसको हमको लिखना है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए। सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 2 3 और क्या 4, क्या लिख सकते हैं ब्यूट, गंगा नदी पार करने के पहले 2 और क्या आइन, ये इसका कौन सा नेम हो गया IUPAC नेम, यस और नो। बस 4 कार्बन था तो ब्यूट, गंगा नदी पार करने के पहले 2 और आइन। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा रहेगा CH, यहाँ CH3, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3, अब इसको बनाना है तो सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेन चेन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 पे क्या आ जाएगा मिथाइल, 2 पे मिथाइल। टोटल कार्बन कितना हो गया हमारा 7, 7 को क्या बोलते हैं हेप्ट। गंगा नदी पार करने के पहले कितना आ रहा है 3, 3 पे क्या बोलते हैं आइन। कोई दिक्कत,
दिक्कत? तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का कॉन्सेप्ट था। अब कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिसको बनाना है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 में फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो अब क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिएगा, राइट, लिख लीजिए IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। IUPAC नेम लिखना है कंपाउंड्स का, CH3CH, C2H5, CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH2 CH, C2H5 CH2 CH3। मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है तो इसको ध्यान पूर्वक देखते हुए आप लोग लिखिए, जहां दिक्कत हो वहां पूछ लीजिएगा, बता देंगे। कितना क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है, और ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाऊंगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग लेक्चर 3 में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू।